मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ। सो गाइस, आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, बट मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जो आई थिंक सबको सुननी चाहिए और सबसे रिलेट भी करती है। वो स्टोरी तो नहीं, बट मेरी स्क्रिप्ट ही समझ लो। आज की स्क्रिप्ट ही समझ लो उसको, स्टोरी ना समझकर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो शायद सबने कभी ना कभी फील की हो। मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है, या फिर मेरी बातों की कोई कदर नहीं है या इम्पोर्टेंस नहीं है। कभी-कभी हम किसी एक इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम खुद के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, खुद की वैल्यू भूल जाते हैं, या फिर हम कभी-कभी खुद को ही भूल जाते हैं कि हम कभी इस दुनिया में एग्ज़िस्ट भी करते थे। आई थिंक मुझे तो यही लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने समझा है। बट सच बताऊँ, और फिर एक दिन हमें रियलाइज़ होता है कि हम खुद के लिए जीना ही भूल गए हैं। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जब आप लोगों को रियलाइज़ होगा, या जब तक हमें रियलाइज़ होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। गाइस, बट एक बात बताऊँ, जब लोगों को हमारी कमज़ोरी के बारे में पता चल जाता है ना, तब कुछ लोग हमें उसी कमज़ोरी से तोड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे वो प्यार हो, दोस्त हो या परिवार ही क्यों ना हो। अगर किसी को पता चल जाए कि हम किसी चीज़ के बिना नहीं रह सकते, कुछ भी मान लो, या किसी इंसान के बिना नहीं रह सकते, तो कभी-कभी वही बात हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल होने लगती है। लोग तो बस यही बोल सकते हैं, कहीं चला जाऊँगा, छोड़ दूँगा, ये तो वो एग्ज़ैक्ट, बट कुछ चीज़ें वो लोग हमसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और देखो, जब लोग बोलते हैं ना, तब ऐसी बातें सुनने में तो छोटी लगती हैं, पर भाई जिसके दिल पर बीती हो ना, उसको ही पता होगा। और भाई सब और भाई सबसे ज़्यादा दर्द तो तब होता है कि हम जब किसी इंसान से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, वही हमें कमज़ोर महसूस करा दे। भाई ये एक हर लड़की की कहानी है, आई थिंक सो, जहाँ वो अपने परिवार से उम्मीद करती हैं कि हमारे परिवार वाले, हमारे मम्मी-पापा या कोई भाई-बहन उनको सपोर्ट करेगा, बट वो नहीं हो पाता है। लेकिन गाइस, मैंने दुनिया से एक बात सीखी है कि स्ट्रॉन्ग बनना मतलब रोना बंद कर देना नहीं, या खुद के इमोशंस खत्म कर देना नहीं। स्ट्रॉन्ग बनना मतलब खुद के लिए जीना, खुद की रिस्पेक्ट को पहले रखना, या खुद की वैल्यू करना, या सबसे पहले खुद को रखना। कभी-कभी कुछ लोग जो होते हैं वो सैक्रिफाइस कर देते हैं सामने वाले के लिए, बट नहीं करना चाहिए। वो सोचते हैं, चलो मुझे तो पसंद आई थी, अब कोई ना, अगर इसको पसंद आई तो यही ले जाए। स्ट्रॉन्ग बनना मतलब होता है खुद की वैल्यू समझना, खुद की पसंद को पहले रखना। अगर तुम्हें पहले पसंद आई है तो वो चीज़ तुम ही लो। किसी और को देने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ गाइस, किसी एक इंसान के होने या ना होने से हमारी पहचान नहीं बदल जाती, या हमारी दुनिया नहीं रुक जाती। सब वैसा ही चलता है। बट आप लोग जो होते हैं, खुद को इतना इमोशनली, मेंटली इतना वीक कर देते हैं कि आपको लगता है कि हमारी दुनिया यहीं खत्म हो गई है। आज अगर तुम किसी की वजह से दुखी हो, और तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, या तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं समझता, तो भाई एक बात याद रखना, तुम जितना सोचती हो ना, उससे भी 100 गुना तुम स्ट्रांग हो। बस तुम्हें खुद को समझना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। और हाँ, किसी को अपनी कमजोरी बता देने से कुछ नहीं होता है। ये वो कमज़ोरी कम हो जाती है क्या? नहीं ना। किसी को तुम अपनी कमज़ोरी बताते हो ना, तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। क्योंकि दुनिया में सब लोग वैसे नहीं होते जैसे अपन सोचते हैं कि भाई चलो सब अपने ही हैं। भाई कुछ लोग हमें सँभालते हैं, तो कुछ लोग हमें गिराने की चाहत रखते हैं। इसलिए खुद को इतना मज़बूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम टूट ना जाओ, और किसी के आने से तुम खुद को भूल ना जाओ। बस बस मैं तो इतना ही कहना चाहती थी। अगर तुम वीडियो के एंड तक आए हो, तो कमेंट में स्ट्रॉन्ग ज़रूर लिख देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।